आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी हकीम साहब का इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना हकीमी इलाज करने वाले हकीम साहब को झूठ बोलने की आदत है। अपने कंपाउंडर ननकऊ से भी झूठ बुलवाते हैं। एक रोज अखबार में अपनी ही मौत की खबर पढ़कर वो चौंक जाते हैं। अब आगे। ननकऊ के हाथ जिनमें अखबार था कांप रहे थे। वहां लिखा था, हकीम साहब का इंतकाल हो गया है। मैयत जुमे रात को जोहर बाद उठेगी। नमाज जनाजा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। और किनारे हकीम साहब की छोटी सी एक तस्वीर लगी थी। हैं? ये क्या माजरा है? ननकऊ हैरानी से कान खुजलाते हुए बोला, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? हकीम साहब ने इज़ारबंद बांधते हुए कहा, अरे यही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। और ये फोटो उन तक कैसे पहुंची भाई? ए हकीम साहब, हमारी फुंसी देख लीजिए जरा, हम बैठ नहीं पा रहे। तभी बाहर से आवाज आई तो ननकऊ फुसफुसा कर बोला, अरे हाँ हकीम साहब, एक मुर्गा बाहर इंतजार कर रहा है, पहले उसको देख लीजिए। हकीम साहब ने ना में सर हिलाया और बोले, आज सबसे पहले हम इस अखबार के दफ्तर जाएंगे और शिकायत करेंगे, माफीनामा लेंगे, तभी आगे कुछ होगा। हैं? अरे कोई मजाक है? बताओ, हम सामने खड़े हैं, कह दिया मर गए? अरे शहर में तो हंगामा हो जाएगा। हकीम साहब ने कील पर टंगी सदरी पहनते हुए कहा, टोपी लगाई और बाहरी कमरे की ओर चल दिए। अरे हकीम साहब, ये फुंसी हमारी। चेक वाली पैंट शर्ट पहनकर इंतजार कर रहा वो शख्स बोला तो हकीम साहब उसकी तरफ बिना देखे ये कहते हुए बाहर निकल गए, हाँ बैठो बैठो, अच्छा खड़े रहो, आते हैं अभी। कुर्ता पैजामा और सदरी पहने, सर पे खड़ी वाली टोपी लगाए हकीम साहब बगल में अखबार दबाए अखबार के दफ्तर के लिए चले जा रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। आदतन किसी नुक्कड़ पर चार लोग किसी चाय की दुकान पर दिखते थे तो नजर मिलते ही बिना उनके सलाम के अपना जवाब दे देते थे, वालेकुम अस्सलाम। चारों को लगता था कि उन्हीं में से किसी ने किया होगा, फिर सभी सलाम कर देते थे। बस यही अदा थी हकीम साहब की। अखबार के दफ्तर की तरफ जाते हुए हकीम साहब को मोड़ पे एक भीड़ दिखाई दी। एक मकान के बाहर सफेद शामियाना लगा था। किसी का इंतकाल हो गया था। आस पड़ोस और मोहल्ले वाले लोग गमजदा आंखों से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बढ़िया आदमी थे, थोड़ा टुच्चा टाइप के थे, अपराधी किस्म के, किंतु बढ़िया आदमी थे, बढ़िया आदमी थे। एक बोला तो दूसरे ने कहा, अरे सोना आदमी था, सोना। चप्पल चोरी के मामले में मंदिर में पीटा जरूर गया था, लेकिन पलट के किसी को कुछ कहा नहीं। ये शराफत थी इनकी, सोना आदमी था ये। तीसरे ने कहा, अरे हीरा आदमी था, नशे में धुत होके रोज नाली में गिरता था, लेकिन कभी आज तक ये नहीं कि किसी से कहे कि हमको उठा दो, खुद उठता था। अरे बहुत खुददार आदमी था, आत्मसम्मान वाला आदमी था, बहुत हीरा आदमी था, हीरा आदमी था। आदमी चाहे जैसा हो, मरकर महान हो ही जाता है। उनकी बातें सुनकर हकीम साहब की आंखों में कुछ चमकने लगा था। उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अखबार में छपी खबर का फायदा उठाया जाए। 2 दिन छुपकर अपनी तारीफें सुनी जाएं और तीसरे दिन कह देंगे कि भाई गलती से छप गया। 2 दिन के लिए तो चर्चा में आ जाएंगे, फायदा होगा, नए नए मरीज आएंगे। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट चमकी और वो एक खेल रचने के लिए घर वापस लौट आए। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।